नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं यहाँ पे साइड बाय साइड प्रेजेंट और पास्ट टेंस का। जी, यहाँ पे फ्यूचर का मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर का भी करूंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। प्रेजेंट पास्ट का करके दिखाता हूँ। इसके बाद अगली वीडियो और बनाने वाला हूँ, उसमें मैं जो फ्यूचर टेंस है उसका भी साथ में कंपेयर करके आपको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता, इसलिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। जो उसके और जो सब टेंस होते हैं, सब टेंस मतलब जो टेंस के और भी चार जो प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है मान लीजिए, उसके अंदर होता है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों का मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल लिया हूँ और एक ही टाइप का एग्जांपल लिया हूँ, ताकि आपको आसानी से इनमें अंतर समझ आ जाए कि हम कैसे पहचाने इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और कैसे बनाएं। बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्रेजेंट का चारों, वैसे ही पास्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों टेंस का प्रकार, और बिल्कुल आमने सामने मैंने रखा हूँ। इससे मैंने अभी फ्यूचर का नहीं लिया, क्योंकि अगर साइड बाय साइड यदि कंपेयर करूँ तो यहाँ बहुत ही अच्छे से आपको बता, यहाँ पे तुलना करते बनेगा, कंपेयर करते बनेगा मुझे कि इसमें यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका रूल क्या है, और अच्छे से आपको समझ आने वाला है। आपका टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है, इसके लिए प्लीज़ आप एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। अब प्रेजेंट सभी को पता है, प्रेजेंट यानी अभी जो बीत रहा है, यानी अभी जो समय है, आज का समय, यानी वर्तमान समय जिसे हम कहते हैं। पास्ट टेंस यानी जो बीत गया, वो चाहे कल का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे 4 साल पहले का, चाहे 1000 साल पहले का, जो बीत चुका है वो पास्ट है, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेंटेंस से हमें समझ आ जाता है कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है। जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, दोनों को एक एक साथ समझाते जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले पहचान क्या है प्रेजेंट टेंस का, हूँ, है, हूँ, ये सभी क्या है प्रेजेंट टेंस का। पास्ट टेंस में कैसे पहचान है, था, थी, थे। तो इससे आपको समझ आएगा लास्ट में था, थी, थे यानी पास्ट टेंस का है। हूँ, है ऐसे लिखा हुआ है कुछ सेंटेंस में, लास्ट का देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अरे ये तो प्रेजेंट टेंस का है। और फ्यूचर में क्या होता है, गा, गी, गे, वो आप बाद में बताने वाला हूँ आपको। ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। उसकी पहचान ये है, सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे ता हूँ, खेलता हूँ। अब ता हूँ लिखा हुआ है, हूँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ता लगा होता है, यहाँ पे इंडेफिनिट में भी ता लगा है, देखिए खेलता लेकिन था। तो पास्ट इंडेफिनिट में खेलता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, खेलता हूँ। तो देखिए इंडेफिनिट टेंस जो है दोनों में, आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, ता हूँ और ता था। तो ये क्लियर हो गया आपको। जहाँ पर भी ता लगा हुआ है वो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और हूँ है तो प्रेजेंट, और था है तो पास्ट। ये क्लियर हो गया। यहाँ तक के डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। अब आपको इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, टेंस आपको बनाना है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, चाहे आपको बोलना है इसे तो आप कैसे बोलोगे, चाहे आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे। जब तक टेंस नहीं पता रहेगा आप इसे नहीं बना पाओगे। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जैसे गणित में सूत्र होता है, इसके आधार पर हमें बनाना होता है। फिर आसानी से आप ऐसे कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो आसानी से आप बना सकते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट यानी होता है जो ये काम कर रहा है। फुटबॉल कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, फुटबॉल नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा मैं। फुटबॉल मैं खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो मैं यानी होता है आई, ठीक है। मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फिर लिखा है वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया, उसका फर्स्ट यानी होता है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्रिया के भी 3 फॉर्म होते हैं। जैसे कि गो हो गया तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। उसी प्रकार से ईट का होता है ईट, एट, ईटन। उसी प्रकार से प्ले का होता है प्ले, प्लेट, प्लेट। इस प्रकार से 3 फॉर्म होते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लेना है, यानी जो सबसे पहला होता है गो, रीड, ये सभी जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यानी क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया क्या चीज़ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल यहाँ पे क्रिया है क्या, नहीं। फुटबॉल तो ये क्या है, नाम है, एक खेल का नाम है, तो ये क्रिया नहीं है। खेलता हूँ, खेलना एक क्रिया है। तो क्या यानी खेलना होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। प्ले मीन्स होता है खेलना। तो हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले, तो आई प्ले। अब यहाँ पे लिखा है
एस या फिर ES लगाना होता है। ये जो प्ले लिखा है इसमें एस या ES लगता है, लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है कहाँ पे एस या ES लगता है और कब नहीं लगता है, वो इसका रूल है जो कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊँ। आई लिंक में जाओगे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और यहाँ तक कि बुक भी मैंने बनाया है, उसे भी आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। फिर भी आपको अभी बता देता हूँ एस या ES कब लगता है यहाँ पे, जब ही सी या फिर किसी का नाम हो। जैसे यहाँ पे होता ही यानी वह, ही प्ले नहीं होता, ही प्लेस, तो वहाँ पे एस लग जाता। सी होता तो भी सी प्लेस हो जाता, और किसी का नाम होता रामू तो रामू प्लेस हो जाता। लेकिन आई, वी, यू, दे, इस प्रकार से आई के साथ ये प्ले ही रहेगा, यहाँ पे एस या ES नहीं लगेगा। तो ये चीज आप वहां पे अच्छे समझ आएगा। अभी आपको बता दिया हूं एस या ES कब लगता है यहाँ पे, जब यहाँ पे आई होगा तो नहीं लगेगा, वी होगा तो नहीं लगेगा, यू होगा तो नहीं लगेगा, दे होगा तो नहीं लगेगा। कब लगता है, जब ही हो, सी या फिर कोई नाम हो। ठीक है, जैसे कोई होता रामू फुटबॉल खेलता है तो नाम है तो रामू प्लेस हो जाता। तुम फुटबॉल खेलते हो तो नहीं होता क्योंकि यू के साथ नहीं लगता है। ठीक है, केवल ही, सी और नेम के साथ ही इंडेफिनिट टेंस में एस या ES लगता है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ही, सी या फिर कोई नेम है तभी वहां पे एस या फिर ES लगेगा। ये चीज आप ध्यान देंगे। तो आई के साथ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आई प्ले लिख दिए, एस या ES नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी होता है क्या चीज आप खेल रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो जो चीज आप कर रहे हो। देखिए फुटबॉल खेल रहे हो, यहाँ पे हॉकी खेलते तो वो ऑब्जेक्ट होता। आप स्कूल जा रहे हो या स्कूल जाते हो तो स्कूल ऑब्जेक्ट होता। आप आम खाते हो तो आम ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है, जो ये काम कर रहा है, और जो काम हो रहा है खेलना, फिरना, घूमना, नाचना, गाना, उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज खेल रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो होता है फुटबॉल। ये मतलब वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल, तो यहाँ पे आपको क्या आई प्ले, एस या ES नहीं लगेगा, मैंने बताया। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फुटबॉल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा फुटबॉल, FOOT हो गया, फुट, BALL, फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, बस खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल था। शुरुआत में आपको डिटेल में इससे समझा रहा हूँ सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी सब जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, अच्छे से समझ भी आएगा आपको। तो आई प्ले फुटबॉल, लेकिन यहाँ पे यदि रहता कि वह फुटबॉल खेलता है तो क्या, वह फुटबॉल खेलता है, हूं नहीं होता, वह फुटबॉल खेलता है, तो नियम यही रहता, क्योंकि खेलता है, हूं की जगह है हो जाता खेलता, ता लगा यानी इंडेफिनिट टेंस, यही लगता। लेकिन क्या हो जाता, ही प्लेस फुटबॉल हो जाता। वह फुटबॉल खेलती है तो सी प्लेस फुटबॉल हो जाता है। यहाँ पे एस या ES लगता है, एस लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज ध्यान रखेंगे। एस या ES कब लगता है उसका भी नियम मैंने अलग से वीडियो बनाया, लिंक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का हमने बनाया। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं सेम चीज कैसे बनेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूं का ये था, अब मैं फुटबॉल खेलता था, ये दोनों में अंतर क्या और कैसे बनाना है इसे आप देख लीजिए। यहाँ आप फॉर्मूला देखेंगे समझ आ जाएगा। इसका पहचान मैंने बताया, इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, खेलता हूं, पीता हूं, खाता हूं, जाता हूं, ता लगा होता है। अब देखिए ता यानी इंडेफिनिट और था यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने पहले बता दिया, सब्जेक्ट कौन होता है, मैं, यानी जो भी वह है, मैं है, तुम, जो ये काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं को बोलते हैं आई। अब यहाँ पे बोल रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे वर्ब का क्या था, फर्स्ट फॉर्म था। जैसे कि प्ले, प्ले यानी होता है खेलना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, ED लग जाता है। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। यदि आपको फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैं बनाया हूं, आप लिंक में जाएंगे, आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा कि तीनों फॉर्म कौन कौन से होते हैं और कैसे हम पहचाने, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेकंड फॉर्म, तो आप प्ले नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्ले का सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, खेलता था तो खेलना क्रिया हो गया, सेकंड फॉर्म, तो प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, ED जुड़ जाता है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, आपको अभी बता रहा हूं मैं, आई प्लेड। फिर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस या ES वाला कोई रूल नहीं है, यहाँ पे टेंशन ही नहीं है आपको एस लगाना है नहीं लगाना है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में आपको सिर्फ ये करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। जैसे कि गो होता, मान लो वह स्कूल जाता है, जाना यानी गो होता है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। तो गो के बाद वेंट वो सेकंड फॉर्म होता है और गॉन उसका थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे वेंट आ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको एक टाइप का इसलिए हूं ताकि समझ आ जाए। तो आई प्लेड, अब ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, फुटबॉल, क्योंकि क्या खेलता था, फुटबॉल। तो आई प्लेड फुटबॉल। देखिए
अब यहाँ पे समय लिया आपका, अब आपको जल्दी से बताता हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये मेन था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर हो गया। आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा है, बाकी सेम है। और यदि आई के जगह यहाँ पे जैसे बताया ही सी कुछ होता तो यहाँ पे प्लेस एस या ई एस लगता है, उसका भी रूल अलग अलग है। तो ये हो गया फर्स्ट, क्लियर हो गया इंडेफिनिट। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये है आपका प्रेजेंट टेंस का, ये आपका पास्ट टेंस का, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का है और ये आपका पास्ट का है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस का पहचान। देखिए दोनों में कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा, रहा। अब हूं या फिर है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा कंटिन्यूअस, लेकिन था लिखा है इसलिए पास्ट टेंस, था, रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रहे हैं, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इतना इजी आपको समझ आ गया होगा। रहा यानी कंटिन्यूअस टेंस, हूं है या फिर है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था पास्ट, रहा तो कंटिन्यूअस। तो रहा जब भी आ रहा है ना कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, समझ जाएंगे आप। अब इसका देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फिर ये सब करते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे यानी आई, अब देखिए मैंने बताया जल्दी बताऊंगा आपको, तो आई हम लिख देंगे। फिर बोल रहा है उसके साथ हमें क्या लगाना है, एम लगाना है या फिर इज लगाना है, फिर आर लगाना है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया हूं आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इस के साथ लगता है, आर के साथ लगता है, आपको पूरा डिटेल में वहां पे बताया हूं। नहीं देखे उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, जस्ट 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो देखिए आई के साथ क्या लगता है, एम। तो ये तीनों को नहीं लगाना है आपको, तीनों में से एक लगाना है जो लगता है। यदि आई की जगह यहाँ पे रहता है ही, वह फुटबॉल खेलता है तो ही के साथ एम नहीं लगता, ही के साथ इज लगता है। यदि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो तुम यानी यू, तो यू के साथ यहाँ पे आर लगता है। तो अलग अलग के साथ अलग अलग लगता है, इसलिए तीनों में से आपको एक को चुनना है। तो सब्जेक्ट के आधार पे ये चेंज होता है। सब्जेक्ट है आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, तो भैया हम एम लगा दिए, बाकी को नहीं लिखना, ध्यान देंगे। अब बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब आपको पता चलेगा वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है, खेल रहा है, खेलना क्रिया है। तो मैंने अभी बताया था खेलना, प्ले यानी खेलना। फर्स्ट फॉर्म तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पे प्ले, प्लेट अपने को कुछ देखना नहीं, प्ले यानी खेलना, तो प्ले को ही लिख दीजिए, आई एम। अब यहाँ पे प्ले लिख दिए, प्ले। लेकिन अब यहाँ पे आप छोड़ नहीं देंगे, अब आगे देखिए प्ले लिखने के बाद देखिए आईएनजी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले तो लिखना ही है, इसके साथ हमें आईएनजी भी जोड़ना है। आईएनजी अलग से आईएनजी नहीं लिखना है आपको, इसके साथ ही जुड़ा हुआ होगा। जैसे प्ले, आईएनजी ऐसे जुड़ा हुआ होगा। प्लेइंग, गो है तो गोइंग, ठीक है, डांस है तो डांसिंग, स्विम है तो स्विमिंग, ईट है तो ईटिंग, ऐसे साथ में, क्योंकि देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा। तो रहा रही में आईएनजी जुड़ा रहता है, ये चीज ध्यान देंगे, चाहे पास्ट हो चाहे पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, आईएनजी जुड़ा रहेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे भी आई एम प्लेइंग हो गया, यहाँ तक कि हो गया, आईएनजी जुड़ा। अब ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ऑब्जेक्ट, फिर आपको पता है फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आ गया समझ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे अगर ऐसे हो जाता तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम के जगह यू हो जाता, यू के साथ आर लगता है तो यू आर, ये सेम रहता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रही है, तो वह होता है इंग्लिश में रही, लड़की है तो सी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सी, और सी के साथ इज लगता है, एम नहीं लग गया, तो हो जाता है यहाँ पे सी, यहाँ पे इज हो जाता है, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। सिंपल, लड़का है तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट में, पास्ट में भी सेम रहेगा, यहाँ पे वॉज वर्ब बस चेंज हो रहा है, केवल ये चीज ध्यान देखना है। यहाँ पे एम इज आर लग रहा है, यहाँ पे वॉज या फिर वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, आई लिख दीजिए। अब आपको समझ आ रहा है, आई के साथ देखिए क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है, आई के साथ वॉज लगता है। वर्ब किसके साथ लगता है, सभी आपको मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। वॉज किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ आपको टोटल पता चल जाएगा। जैसे आई वॉज है ना, यू के साथ लगता है यू वर लगता है, दे वर, इस प्रकार से है ना, ही वॉज, सी वॉज, ऐसे यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब देखिए आई के साथ मैंने बताया वॉज लगता है तो आई वॉज। अब यहाँ पे अगर ही होता तो भी ही के साथ वॉज लगता, ठीक है। और यहाँ पे अगर होता वी यानी हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो वी के साथ वर लगता, ठीक है। इस प्रकार से बताया अभी। तो सब्जेक्ट आई हो गया और आई के साथ वॉज लगता है, तो आई वॉज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पहले ही बताया, खेलना, प्ले, और उसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी हमने जोड़ दिया, हो गया आई वॉज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, हो गया आपका, सिंपल बन गया।
आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट टेंस में आई एम प्लेइंग फुटबॉल और पास्ट टेंस में आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग ING जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एम का यूज हुआ आई के साथ, यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज हुआ है। यहाँ पे यू होता तो यू के साथ आर का यूज होता है, यहाँ पे यू होता यू के साथ वर का यूज होता है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस में। देखिए दो आपको एकदम क्लियर करा दिया प्रेजेंट पास्ट में, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी होता है अभी काम पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पे काम क्या है, रहा हूँ, रही यानी काम चल रहा है, अभी काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। परफेक्ट में क्या होता है, काम हो चुका है, पूरा हो चुका है काम। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, अभी खेल नहीं रहा हूँ, खेल चुका हूँ, काम पूरा हो गया। अब इसे पहचानने का तरीका, खेल चुका हूँ, खेल चुकी हूँ, खेल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे खेल चुका था, खेल चुकी थी, इस प्रकार से अगर आता है परफेक्ट टेंस है। और भी बहुत सारे परफेक्ट टेंस में सेंटेंस अलग टाइप से होते हैं कि मैंने फुटबॉल खेला है, इस प्रकार से भी आता है, तो भी वहाँ पे परफेक्ट टेंस आता है। वो आप टेंशन मत लीजिए, उसके ज़्यादा भी डीप में मत जाइए, मेरे टेंस वाले आप वीडियो में जाएंगे या फिर बुक में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये चुका चुकी इस प्रकार से आएगा तो परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आप पहचानना, मैंने बताया चुका चुकी है तो परफेक्ट टेंस है, और होता है खेल चुका हूँ लिखा हुआ है, मैंने खेला है, इस प्रकार से तो भी वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए चुका था तो पास्ट परफेक्ट, चुका हूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का। ठीक है, सेम बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हैव किसके साथ लगता है, हैव लगता है आई के साथ, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, और हैज के साथ लगता है ही हैज, सी हैज, इट हैज, या फिर किसी का नाम है, राम है, सीता हैज, गीता हैज, तो उसके साथ हैज लगता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे डिटेल में बनाया हुआ परफेक्ट टेंस का भी आप देख लेंगे लिंक में, अच्छे से आपको पता चलेगा, टेंस बुक में तो है ही। तो आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया आई के साथ लगता है हैव। ठीक है, तो आई के साथ हैव लगा दीजिए। और आप बताइए यदि यहाँ पे होता ही होता है यहाँ पे, तो क्या लगाते हैं आप, ही के साथ? जी हाँ, ही के साथ हैज लगाते हैं आप। तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। हो गया आई हैव। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, खेल चुका, तो खेलना, वर्ब खेलना है तो आपको पता चल गया, प्ले यानी खेलना होता है, लेकिन बोल रहा है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है हमें, तो तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। पहला फॉर्म प्ले का होता है प्ले, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, हमने सेकेंड फॉर्म का यहाँ पे ऊपर यूज किया था, देखिए यहाँ पे प्लेड सेकेंड फॉर्म का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही परफेक्ट में क्या बोल रहा है, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी उसका प्लेड होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्लेड। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि मैं यहाँ पे होता मालूम, मैं आम खा चुका हूँ, तो वहाँ पे आई के साथ ये तो हैव लगता ही लगता है, आई हैव, लेकिन ईट यानी खाना होता है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन, ईट, एट, ईटन, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आई हैव ईट मैंगो ऐसा नहीं लिखेंगे, आई हैव ईटन मैंगो, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, आखिरी में ईडी जुड़ा होता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है फुटबॉल, तो देखिए ये भी बन गया आपका इजी, आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर। अब बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट टेंस में देख लेते हैं। पास्ट टेंस में क्या लिखा है, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है। अब सभी में इसमें हैड लगे, यहाँ पे हैव हैज, यहाँ पे दोनों में देखना पड़ता था किसमें हैव लग किसमें हैज, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सभी में हैड लगेगा। आई के साथ हैड लगेगा, यू के साथ हैड लगेगा, वी के साथ हैड लगेगा, दे के साथ हैड लगेगा, किसी का नाम है तो वहाँ पे हैड लगेगा, सभी के साथ हैड लगेगा। तो हैड लगा दीजिए किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी बताया आपको, खेलना प्ले, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हम फिर प्लेड लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल वाला दिया इसलिए फुटबॉल ले रहा है। यदि ऐसे रहता मैं आम खा चुका था, तो सब चेंज हो जाता, मैं का आई होता, हेड का हेड होता, अब खा चुका था खाना होता है ईट, तो ईट एट ईटन मैंने बताया, तो यहाँ पे ईटन हो जाता, आई हैड ईटन, और क्या खा चुका था, आम, तो आई हैड ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका था, तो ये चेंज हो जाता, फुटबॉल है इसलिए फुटबॉल है। तो ये समझ गए आप, आम होता है तो आम लिखते, फुटबॉल है फुटबॉल, स्कूल होता है तो स्कूल लिखते, समझाने के लिए ताकि आपको समझ आए, इसलिए एक ही एग्जाम्पल लिया हूँ। अब देखते हैं, क्लियर हो गया परफेक्ट और परफेक्ट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हैव हैज का यूज होता है, यहाँ पे केवल हैड का यूज होता है, बाकी नियम वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लास्ट में आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज चेंज हुआ है। अच्छे से थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा 19 मिनट हो चुका है, अब खत्म होने वाला है, आधा घंटा कम से कम दे दिया करो आप। फिर अब वैसे भी ट्यूशन जाओगे तो कम से कम 1-2 घंटा तो लेते ही हैं, तो मान के चलिए ट्यूशन वो भी फ्री का। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
रहा हूं लिखा है, आप बोलेंगे अरे सर रहा हूं का तो आपने अभी बताया था, रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप यहाँ पे बता रहे हो परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों बता रहा हूं, कभी भी रहा हूं लिखा है तो ये चीज आप हमेशा ध्यान देना कि वहां पे कुछ समय तो नहीं दिया, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं, या मैं 3 साल से वहां रह रहा हूं, मैं 1947 से क्रिकेट खेल रहा हूं। मान लो हो सकता है कोई बूढ़े हो, 1947 से नहीं खेल सकते, मान लो 1980 से खेल रहा हूं, कोई क्रिकेटर है मान लीजिए, तो इस प्रकार से, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं 1980 से उस घर में रह रहा हूं। तो यदि समय दिया है और रहा हूं रही हूं इस प्रकार से दिया हुआ है, समय के साथ सुबह हो शाम हो, कोई टाइम लिखा हो, कोई सन दिया हो, तो वो अगर हो तो फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगाते हैं। ये चीज ध्यान देंगे, केवल रहा हूं रही हूं देख के आप कंटिन्यूअस का नियम मत लगा देना। समय के साथ यदि रहा हूं रही हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और देखिए यहाँ पे समय के साथ रहा था रही थी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। समय यानी सुबह हो शाम हो कल हो परसों हो, कभी भी हो, कोई सन लिखा हो जैसे अभी बताया, या टाइम दिया हो 2 बजे से खेल रहा हूं, तो वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगाते हैं। ये चीज आप ध्यान देंगे, बहुत ही काम की चीज है। अब देखिए सब्जेक्ट, तो मैंने बताया मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई। अब आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, अभी आपको ऊपर बना के दिखाएं आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव लिख दीजिए। फिर क्या, उसके साथ आपको बीन भी लगाना है। देखिए यहाँ पे बीन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे बीन BEEN, यहाँ पे बीन लगाना है। ये फॉर्मूला है, आपको लगाना पड़ेगा। अंग्रेज जो हमारे फॉर्मूला बनाए, हमको क्यों लगा कैसे लगा उसमें मजा, ये फॉर्मूला है, हमें बनाना है वैसे ही बनाना है। तो आई यहाँ पे हैव लगेगा, यदि ही होता तो हैज लगता, समझ गए, ठीक है। तो आई के साथ हैव और इसमें बीन भी लगाना है यदि इस प्रकार समय के साथ दिया। आई हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या है, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म सेम वही, वर्ब यानी क्रिया, खेल रहा हूं तो प्ले यानी खेलना, और क्या लगेगा उस साथ, यहाँ नीचे लिख दिया ING लगेगा तो बिल्कुल ING लगा दीजिए। और क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है फुटबॉल, फुटबॉल जगह नहीं था तो ऐसे लिख दिया आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद देखिए आपको और क्या करना है, आई हैव बीन फुटबॉल, अब यहाँ पे दिया समय दिया हुआ है तो इसे आपको ध्यान देना, यहाँ पे सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस। यदि आपको टाइम पता है यानी निश्चित समय पता है कब से खेल रहा हो तो सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह यानी होता है मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इसे आपको भूलना नहीं है सुबह से, तो लास्ट में सिंस मॉर्निंग आएगा। और यहाँ पे सिंस की जगह फॉर कब यूज होता है, फॉर कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं, पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हूँ मैं, आप उसे जाकर आप लिंक में देख सकते हैं, या फिर मेरे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले रूल में जाएंगे, बुक में आपको पता चल जाएगा फॉर कब लगाते हैं, सिंस कब लगाते हैं। फॉर कब लगाते हैं, जब आपको समय पता नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कौन सा 2 घंटा है पता ही नहीं है, कौन सा 2 घंटा, अभी का 2 घंटा है कि 2 बजे वाला 2 घंटा, कोई टाइम पता नहीं है तो हम फॉर लगाते हैं, वो आप डिटेल में आप देख लेंगे। तो यहाँ पे सिंस लगाया हूं क्योंकि हमें पता है सुबह से खेल रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, आपको सिंस का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंस या फॉर, सिंस कब लगाते हैं फॉर डिटेल में बताया हूं। अब बिल्कुल ऐसी पास्ट में देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई यहां से है, ठीक है, आई, फिर आई के साथ हैड लगेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम परफेक्ट टाइप से है हैड, लेकिन यहाँ पे क्या था, थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे ये बीन लगाना है हमें, तो हमें बीन, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी रहेगा तो प्ले, और क्या है एनजी जुड़ेगा, प्लेइंग, और फिर फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, और जैसे मैंने बताया सुबह से, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से क्या क्या अंतर था आपको डिटेल में एक बार अच्छे से बता देता हूँ। 23 मिनट हो चुका है, 2 मिनट बस दीजिए। यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल सेम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऐसे यस लगेगा, यहाँ पे बाकी सब चीज सेम है, केवल यहाँ पे ध्यान देना है आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, एस वाला टेंशन ही नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखना है आपको, एम इज आर बस यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट में, यहाँ पे वॉज या वर लगाना है। बाकी नियम देखिए सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आपको देखिए टेंस याद करो, केवल ये चीज को ध्यान देना है आपको, फिर आपको आसानी होगी याद करने का। ये चीज याद कर लीजिए, यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ पता होना चाहिए। एम इज आर की जगह वॉज या वर यूज करना है, किसमें वॉज किसमें वर बताया हूँ। परफेक्ट में क्या देखना है आपको, हैव या हैज लगाना है, ये बस चेंज करना है, यहाँ पे हैड लगाना है। हैव या हैज किसके साथ हैव किसके साथ हैज आपको बताया हूँ, यहाँ पे हैड लगाना है। बाकी देखिए सब वही है, सब्जेक्ट वही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाना है, ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ उसका देखिए, हैव या हैज या हैव बीन, और यहाँ पे हैड बीन लगाना है। तो देखिए हैव हैज क्या हैड का यूज हुआ है,
बस यही चेंज है, बिल्कुल परफेक्ट के जैसे, और बाकी सेम वही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए ये अंतर था दोनों में, पास्ट और प्रेजेंट में। तो आप लास्ट तक वीडियो देखोगे, आप लोग क्या करते हैं छोड़ के चले आते, फिर बोलते हैं सर समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक की वीडियो देखिए। तो जो लास्ट तक वीडियो देखे हैं 100% उनको समझ आ गया होगा। और आपको मैं एक दो यहाँ पे आपको अभी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे खींच लेंगे और इसका मुझे ट्रांसलेट करके थोड़ा सा बताइए, इसका मीनिंग क्या क्या होगा वो भी साइड में लिख के देता हूँ आपको। केवल यहाँ पे एक ही दे रहा हूँ मैं, एक सेंटेंस आप देख लीजिए, वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है कि पास्ट टेंस के अंदर है, इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट टेंस है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ सिर्फ, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। मीनिंग नहीं पता तो मीनिंग भी साइड में लिख के दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसे बना के दिखाना है कौन से टेंस में है। ठीक है, देखता हूँ आपको कितना समझ आया। तो ये थी आज की क्लास। मेरी मेहनत यदि आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को दबा दीजिए, ऑल जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।